जोसा 2024 का जो लेटेस्ट शेड्यूल है वो आ चुका है एंड इसमें बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला है। पहले जैसे राउंड 6 तक होता था, राउंड 1 से लेकर टोटल 6 राउंड होता था आपका जोसा में, इस बार बस 5 ही राउंड आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे चेंजेस इस बार है जोसा सिस्टम में, जो कि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको मैं शुरू से लेकर हर चीज बताऊंगा, तो टेंशन मत लो, बस शुरू से लेकर लास्ट तक आप अच्छे से सुनते जाना, ठीक है। सबसे पहले आप देख लो आपका जे एडवांस का रिजल्ट जो कि है 9 जून को आने वाला है, उसके अगले दिन ही जोसा का कंप्लीट प्रोसीजर जो है स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि 10 जून शाम 5 बजे से आपका प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। 10 जून 5 बजे में क्या होगा, आपको जो है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड है उससे आपको सिस्टम में लॉगिन करना पड़ेगा एंड आपका डिटेल्स जो है कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अब चॉइस फिलिंग में क्या करना पड़ता है, उसमें आपको कॉलेजेस का लिस्ट भरना पड़ता है विथ प्रॉपर ब्रांच जिसमें आप जाना चाहते हो, एक टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी ऑर्डर में भरना पड़ता है। चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने टिप्स इस वीडियो में शेयर करके रखा है, आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले जोसा में क्या होता था, आपको 11 दिन या 12 दिन लगभग दिया जाता था चॉइस फिलिंग करने में, तो आपको प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता था। इस बार ओनली आपका 9 दिन दिया जा रहा है, यानी जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है उसमें आपको 10 जून से लेके 18 जून 5 बजे तक का जो टाइम है वो दिया जा रहा है। तो आपको कहां से कहां तक टाइम मिलेगा, 10 जून शाम 5 बजे से 18 जून शाम 5 बजे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको जो है 9 दिन यहां पे दिया जा रहा है, ठीक है। इस 9 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। एंड उसके बाद अब देखो मॉक सीट एलोकेशन जो 1 है वो आपका होगा सैटरडे 15 जून दोपहर 2 बजे को। अब मॉक सीट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ, सभी लोगों ने जो भी चॉइसेस भरा टिल 14 जून रात को 8 बजे तक, उसके बेसिस पे आपको रफली बताया जाएगा आपको कौन सा राउंड में कौन सा कॉलेज का किस ब्रांच मिल सकता है, आपने जो भी चॉइस भरा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मॉक सीट एलोकेशन 1 इसमें आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ये उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, ये बस एक रफ सीट एलोकेशन है, एक्चुअल सीट एलोकेशन नहीं है। उसके बाद जो मॉक सीट एलोकेशन 2 है वो होता है आपका 17 जून 12:30 बजे तक। अब मॉक सीट एलोकेशन 2 आपका फिर से एक मॉक सीट एलोकेशन ही है, यानी कि ये भी रफली बेस्ड होता है, लेकिन ये मॉक सीट एलोकेशन 2 लगभग 80 to 90% करेक्ट हो जाता है, ठीक है। मॉक सीट एलोकेशन 2 में वो सारे बच्चे जो कि 16 जून शाम को 5 बजे तक चॉइसेस भरे थे, उसके बेसिस पे ही आपको जो है सीट रफली एलोकेट करके दिखाया जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल एलोकेशन नहीं है, ये बस एक रफ सीट एलोकेशन है। उसके बाद आपका जो डेटा है वो सब वेरीफाई किया जाएगा, ये होगा आपका वेडनेसडे 19 जून, इसमें आपको कोई भी हेडेक नहीं लेना है, जोसा अपने एंड से करेगा, ठीक है। उसके बाद 20 जून जो है फर्स्ट सीट एलोकेशन होगा राउंड 1 का। तो इस बार जो है राउंड 1 से लेकर राउंड 5 यानी कि 5 राउंड हो रहा है, तो जो फर्स्ट राउंड है उसका 20 जून 10 बजे सुबह आपका फर्स्ट सीट एलोकेशन आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑल्दो 10 बजे का टाइम लिखा है, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि 10 बजे आप सीट नहीं देख पाओगे, बिकॉज इतना सारा बच्चे एक साथ सिस्टम में लॉगिन करते हैं, तो वेबसाइट का जो सर्वर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसके चलते क्या होता है कि आपका जो सीट एलोकेशन का रिजल्ट है वो आने में दोपहर या शाम तक लग जाता है, ठीक है। जैसे ही सीट एलोकेशन आएगा, किसी बच्चे को सीट मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जिन बच्चों को सीट मिला है उनको क्या करना है, उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस फॉलो करना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम जो शुरू होगा वो 20 जून शाम के 5 बजे से शुरू होगा एंड ये चलेगा जून 25 तक। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 6 दिन दिया जा रहा है, 20 जून से लेकर जून 25 तक। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस जो होता है उसमें सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो है पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि जिनको पहली बार सीट मिले वो उनको एडमिशन लेना हो या ना हो, मतलब उनको अगर एडमिशन लेके उसी में पढ़ना हो या फिर एडमिशन ना लेके आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना हो, सबको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा। यानी कि भैया क्या मुझे ये वाला सीट नहीं लेना है, मुझे तो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना है, मुझे क्या फिर भी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको फिर भी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये सीट एक्सेप्टेंस फी का कितना अमाउंट होता है, अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हो तो आपको 17,500 17,500 रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है जनरल OBC या बाकी कैटेगरी से हो तो आपको 35,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। 35,000 पे करना पड़ेगा, यानी कि 35,000 पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे करा, इसमें से 5,000 जो है जोसा का प्रोसेसिंग फी में लग जाता है एंड बाकी जो भी है वो आपके कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के फीस है उसमें एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। फी पेमेंट के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है उसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो आप आई बटन को या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो को अच्छे से सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। आपके पास चॉइस रहता है, या तो आप फ्रीज करो या फिर आप स्लाइड करो या फिर आप फ्लोट करो। फ्रीज स्लाइड फ्लोट के रिगार्डिंग में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। फ्रीज फ्लोट स्लाइड के बारे में मैं फिर भी आपको रफली यहाँ पे बता देना चाहूंगा। फ्रीज मतलब जो सीट आपको मिला है आप उसी में ही एडमिशन लेना चाहते हो, आप कहीं और
एडमिशन नहीं लोगे, आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो आपको वही वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, जो ब्रांच आपको राउंड 1 में मिला है, जो कॉलेज एंड ब्रांच। एंड यहाँ पे स्लाइड का मतलब क्या होता है, जो सीट आपको मिला है आप अपने पास वो रखोगे, लेकिन आप आगे के राउंड में भी पार्टिसिपेट करोगे। एंड अगर आपको सेम इंस्टीट्यूट का कोई दूसरा ब्रांच मिलता है तो आपको वो वाला एलोकेट किया जाएगा। एंड फ्लोट का मतलब क्या होता है कि जो सीट आपको मिला आप अपने पास वो रखोगे, एंड आपको अगर आगे के राउंड में कोई भी कॉलेज का कोई भी ब्रांच मिल जाए तो आप वो एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। एंड उसके बाद जोसा वेबसाइट पे अगर आपका कुछ भी क्वेरी आता है तो आपको वो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। मान लो डॉक्यूमेंट ब्लर हो गया या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ भी दिक्कत है तो उसके रिगार्डिंग जोसा वेबसाइट में क्वेरी आएगा तो आपको उसको आंसर करना पड़ेगा। आप तो अपना मेल एंड जोसा वेबसाइट इस समय टाइम टू टाइम चेक करते रहना, ठीक है। एंड जैसे ही क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगा तो जोसा में लिखा रहेगा कि क्वेरी रिजॉल्व। जिनका कोई भी क्वेरी नहीं आएगा उनको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 24 जून लास्ट डे है फी पेमेंट करने का। जो आपका सीट एक्सेप्टेंस है, सीट एक्सेप्टेंस फी उसको पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 24 जून शाम 5 बजे तक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप लास्ट दिन पे अपना पेमेंट मत कीजिएगा, बिकॉज लास्ट दिन पे पेमेंट करने से काफी सारे सर्वर इश्यूज या पर बैंक के सर्वर में अगर दिक्कत रहा तो आपको इशू आएगा, तो आप एक दिन पहले कर सकते हैं पेमेंट, ठीक है। उसके बाद 25 जून शाम 5 बजे तक अगर पेमेंट में कोई भी इशू आ रहा है तो उसका रिजोल्यूशन किया जाएगा। लेकिन आपका लास्ट डेट जो है पेमेंट का वो याद रखिएगा 24 जून 5 बजे तक ही है, ठीक है। पेमेंट अगर फेल हो गया तो आपको सीट नहीं मिलेगा, आप जोसा राउंड के बाहर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 26 जून शाम 5 बजे तक आपका जो भी क्वेरी आया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो उसके लिए आपको 26 जून शाम को 5 बजे तक का जो टाइम है वो दिया जाएगा। 27 जून शाम को 5 बजे आपका राउंड 2 का सीट एलोकेशन हो जाएगा, यानी कि राउंड 2 में आपको सीट एलोकेट किया जाएगा। अब यहाँ पे जिन बच्चों को पहली बार सीट मिला है इनकी, यानी कि राउंड 1 में उनको कोई भी सीट नहीं मिला था, फर्स्ट टाइम के लिए उनको राउंड 2 में सीट मिला है, उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि वही फी पेमेंट देना, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना, क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना, ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 27 जून से लेके जुलाई 2 तक टाइम दिया जाएगा। एंड जिन बच्चों को राउंड 1 में ही सीट मिल गया था अभी उनको कुछ नहीं करना है, उनके पास ऑप्शन रहेगा या तो फ्रीज कर दो या फिर स्लाइड कर दो या फिर फ्लोट कर दो। मेरा मानना है कि आप फ्लोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है उसको अच्छे से करना, बिकॉज आपको बस यहाँ पे 8 से 9 दिन मिल रहा है, तो चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना, बिकॉज एक गड़बड़ करोगे ना चॉइस फिलिंग में तो आपको गलत कॉलेज मिल जाएगा, नुकसान आप ही को होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अभी से आप अपना चॉइसेस को रफली प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल्दो चॉइस फिलिंग को कैसे करना है उसके रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो जो है मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो मैं खुद आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करूँ आपके रैंक के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फिल कर दो। मैं खुद पर्सनलाइज्ड वे में आपका जो है चॉइसेस को फिल कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, है ना, आपका जो भी डाउट है वहां पे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। एंड और एक सजेशन है कि आप लास्ट ईयर का जो भी कट ऑफ है उसके बेसिस पे अपने चॉइसेस को बनाना, अगर आप खुद से बनाते हो, ठीक है। एंड लास्ट ईयर के कट ऑफ चेक करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड राउंड 2 में जिसको पहली बार सीट मिला था उसको लास्ट डे फी पेमेंट का जो टाइम मिलता है वो 1 जुलाई शाम 5 बजे तक ही मिलता है। एंड उसके बाद 2 जुलाई शाम को 5 बजे में आपका जो भी पेमेंट रिलेटेड अगर कोई भी इशू आता है तो वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। 3 जुलाई तक आपको टाइम मिलेगा, लास्ट जो डेट है उसमें आपको क्वेरी जो भी आता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसको सॉल्व करने का लास्ट डे मिलेगा 3 जुलाई शाम 5 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे एक सीट विड्रॉल का ऑप्शन आता है, उसको मैं समझा देता हूँ। देखो सीट विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो 28 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6 दिन दिया जा रहा है, 5 से 6 दिन, ये शाम 5 बजे तक 3 जुलाई तक चलेगा। इस सीट विड्रॉल में क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो सीट विड्रॉल में क्या होता है कि मान लो आपको जो भी सीट मिला है आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, आपको मान लो कोई भी अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल गया या फिर कोई दूसरा काउंसलिंग लाइक WBG OG में कुछ अच्छा कॉलेज मिल गया, तो आप क्या जोसा का सीट छोड़ना चाहते हो, आपका पेमेंट वापस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सीट विड्रॉल का जो ऑप्शन है उसमें जाना पड़ेगा। एंड इससे क्या होगा, आपका जो फीस पेमेंट आपका जो भी फीस है वो आपको वापस मिल जाएगा विद इन 90 डेज, लेकिन इसमें कुछ फीस जोसा डिडक्ट करेगा अपना प्रोसेसिंग चार्ज के लिए, ठीक है। तो आपको सीट विड्रॉ में जाना पड़ेगा एंड सीट विड्रॉल करोगे तो आपको जो है अपना सीट वापस मिल जाएगा, लेकिन जोसा में उसके बाद आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जिनको अगर सीट विड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड उसके बाद सीट एलोकेशन होगा राउंड 3 का, जो कि 4 जुलाई शाम 5 बजे को आएगा। जिनको पहली बार सीट मिला डेफिनेटली उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि राउंड 1 राउंड 2 में जैसा था वैसा ही होगा। एंड जिनको पहले सीट मिल चुका है उनको फिर से फ्रीज स्लाइड फ्लोट का ऑप्शन रहेगा। फ्रीज मत कर देना, अदरवाइज आपको वही पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा एंड आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप उसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हो देन आप फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई आपका जो भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग का
प्रोसेस है वो चलेगा एंड आपको लास्ट डे फी पेमेंट का 8 जुलाई शाम 5 बजे तक दिया जाएगा राउंड 3 के लिए, ठीक है। उसके बाद 9 जुलाई आपका फी पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप सॉल्व कर सकते हो शाम 5 बजे तक। एंड उसके बाद 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक आपका फिर से सीट विड्रॉ का ऑप्शन रहेगा, यानी कि आप जोसा का सीट चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद 10 जुलाई शाम 5 बजे को आएगा आपका सीट एलोकेशन फॉर राउंड नंबर 4। ऑल्दो ये टाइम शाम 5 बजे लिखा है, लेकिन डेफिनेटली इसे थोड़ा देरी होगा, देर रात तक आएगा, बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं तो जोसा वेबसाइट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। गवर्नमेंट वेबसाइट है तो आप इसमें देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है सर्वर इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 15 जुलाई शाम 5 बजे तक आपका लास्ट डे है फी पेमेंट करने का। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कि 10 जुलाई से लेके आपको 15 जुलाई तक जो है टाइम मिलेगा क्या 4th राउंड का जो भी फी पेमेंट हो गया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो गया, उसका प्रोसेस कंप्लीट करने का। जिनको पहली बार सीट मिले उनको ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस करना है, अदरवाइज जिनको पहले सीट अलॉट हो चुका था उनको ना ही कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ना ही कुछ पेमेंट देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड 16 जुलाई शाम 5 बजे तक आपका फी पेमेंट का जो भी इशू होगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड सीट विड्रॉ के लिए आपको जो है यहाँ पे 11 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जिनको आईआईटी अलॉट हुआ है, जिनको आईआईटी में सीट अलॉट हुआ है, उनके लिए ये लास्ट राउंड है सीट विड्रॉ करने का। इसके बाद भी आपको राउंड मिलेगा, लेकिन इसके बाद आप सीट विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको मान लो आपको आईआईटी का सीट मिला है एंड आप आईआईटी का सीट छोड़ना चाहते हो, अरे भैया क्या बोल रहे हो, आईआईटी का सीट, हाँ कुछ बच्चे हैं जो कि आईआईटी का सीट भी छोड़ देते हैं, उनको या तो बिट्स पिलानी में लेना होता है या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेना होता है, ठीक है, तो वो लोग आईआईटी का सीट भी छोड़ देते हैं। तो अगर आपको आईआईटी का सीट विड्रॉ करना है एंड फीस वापस लेना है तो आपके पास जो लास्ट टाइम रहेगा वो राउंड 4 के बाद ही रहेगा, यानी कि 16 जुलाई तक ही आपके पास लास्ट राउंड है आईआईटी के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद भैया एनआईटी में जिसका सीट एलोकेट हुआ है उसको क्या, उसके बारे में बताऊंगा, सीट विड्रॉ का जो लास्ट टाइम है वो भी मैं बताऊंगा, आप बस सुनते जाना, ठीक है। उसके बाद जो है 17 जुलाई शाम 5 बजे को आपका जो है राउंड 5 का सीट एलोकेशन आ जाएगा। एंड उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जिनको पहली बार सीट मिला है डेफिनेटली उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, फी पेमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, कोई भी क्वेरी आएगा तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 17 जुलाई से 22 जुलाई तक का टाइम मिलेगा। लास्ट डेट क्या रहा तो फिर आपका फी पेमेंट करने का राउंड 5 के लिए 22 जुलाई शाम 5 बजे तक, ठीक है। एंड उसके बाद 23 जुलाई जो है आपका पेमेंट रिलेटेड अगर कुछ भी इशू रहा तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अब एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई यानी कि एनआईटी प्लस सिस्टम में जिनको सीट मिला है उनको सीट विड्रॉ करने का जो लास्ट टाइम मिला है वो है 23 जुलाई शाम 5 बजे तक। 17 जुलाई से 23 जुलाई के अंदर आपको सीट विड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी पैसा आपने दिया है सीट एक्सेप्टेंस फी में वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अब भैया क्या होगा, अब जिनको यार आईआईटी में सीट मिल चुका है, अब आपको अपना आईआईटी जो भी अलॉट हुआ है उसका कॉलेज वेबसाइट फॉलो करना पड़ेगा। वहां पे आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट आ जाएगा, आपको उस पर्टिकुलर डेट्स पे जाना है अपने कॉलेज पे एंड जो भी एडमिशन प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड आपका आईआईटी का क्लास जो है वो अगस्त के शुरू में या जुलाई के एंड में स्टार्ट होने का बहुत ज्यादा चांस है। एंड जो लोग एनआईटी प्लस सिस्टम में है उनको यहाँ पे 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच अपना पार्शियल एडमिशन फी देना है, फिर से आपको पैसा देना पड़ेगा। एंड जो लोग पार्शियल एडमिशन फी यहाँ पे नहीं देंगे, यार आपका सीट यहाँ पे खतरे में है, ठीक है, आपको पार्शियल एडमिशन फी तो फिर देना पड़ेगा। एंड पार्शियल एडमिशन फी के लिए आप देख सकते हो शाम 5 बजे तक 26 जुलाई तक आपको टाइम दिया है। यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, पार्शियल एडमिशन फी जो भी आपने दिया वो आपने फर्स्ट ईयर के या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के फीस में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद क्या आप कॉलेज जा सकते हो? नहीं, जो लोग एनआईटी प्लस सिस्टम में उनको अभी भी कॉलेज में नहीं जाना है, उनको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा सीसैब राउंड के लिए। आप चाहो तो सीसैब राउंड में पार्टिसिपेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। सीसैब राउंड खत्म होने के बाद आपको फिर कॉलेज जाके फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा फिजिकली एंड आपका कॉलेज का एडमिशन प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा। तो आप अपना कॉलेज वेबसाइट इस टाइम पे फॉलो कर सकते हो, जो भी एनआईटी ट्रिपल आईटी या जीएफटी आपको अलॉट हुआ है उसका वेबसाइट आप टाइम टू टाइम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड सीसैब राउंड आपका लगभग खत्म हो जाएगा अगस्त के मिड में, तो आपका जो भी कॉलेज है वो अगस्त के मिड या अगस्त के एंड में चालू हो जाएगा। एंड सीसैब से रिलेटेड अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आ जाएगा मैं इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आपको जोसा सीसैब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाए। एंड अगर आप चाहते हो मैं आपका पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कर दूं, पर्सनलाइज वे में गाइड कर दूं, आपके रैंक पे हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज मिले, तो आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड जोसा का जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल में हर एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, हर एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जाके देख लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जोसा का कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहो तो नहीं समझे तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो। एंड फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, हर एक का
कमेंट का आंसर किया जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पूछो, हर एक का आंसर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही वाइटल प्रोसेस चल रहा है अभी। जोसा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका जेईई मेंस इंपॉर्टेंट है, जितना आपका जेईई एडवांस इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से फॉलो कर लेना, ठीक है। एंड आई होप आपको क्लियर हो चुका है। डाउट हो तो जरूर पूछना, एंड चैनल के साथ बने रहना। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे जोसा से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता जाएगा। तब तक के लिए टाटा।